कि आने से जाने से लोकतंत्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई लोग किन्हीं के बारे में टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के आने से विपक्ष डर रहा है। विपक्ष जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पीछे अभी पूरा देश है, उनमें विश्वास रखता है, उनको प्रेम करता है, उनको तीसरी बार मौका भी मिला प्रधानमंत्री बनने का। तो उनका जो कद है और जो जनता के प्रति लोगों का जो लगाव है प्रधानमंत्री जी के प्रति, उन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग की धरती खिसक जाएगी, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। इस डर से इस तरह की बातें रख रहे हैं जनता के समक्ष। लेकिन सरकार, हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है, ये सक्षम है और बिहार को ये दिखाया है। आप सब लोग कहते हैं कि बिहार के पास अपना सोर्स नहीं है, तो इतना बड़ा कहाँ से बजट पेश कर रहे हैं। हम लोग हर जिले में जाके, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ जाके सम्मेलन कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ झंडा उठा करके जिंदाबाद कर रहे हैं, अपने नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये जो समन्वय बना है, ये जो सामंजस्य बनना है, एक बहुत ही अनूठा है, अपने आप में बहुत ही सुखदायी है। और हम समझते हैं, देखिए हम पार्टी अलग नहीं है एनडीए से। एनडीए का एजेंडा साफ है, क्लियर है। एनडीए सभी वर्गों को लेकर चलने के लिए तैयार है और हमारा जब गठबंधन है और हमारा जब समन्वय ग्राउंड स्तर पर है, तो इन विषयों में भी हमारा समन्वय है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। बजट सत्र का भी आगाज हो चुका है, किस तरह का बजट होगा और इससे क्या बिहार को और गति मिलेगी इस बार का बजट? देखिए, बिहार का बजट निश्चित तौर पर अगर आप 2005 से तुलना करें तो 2005 में कितना कम बजट हुआ करता था इस राज्य का, और आज हम लोग एक लंबा सफ़र तय किए हैं। आज हमारा बजट, पिछला बजट जो हम जिस पर अभी मौजूदा चल रहे हैं, 2,78,000 करोड़ का था। और हम ऐसा आशा करते हैं और ऐसा विश्वास भी है कि हम लोग का बजट में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। और ये बजट एक सर्वांगीण बजट होगा, सबके लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, पिछड़ों के लिए होगा। और ये बजट हम समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए होगा। केंद्र सरकार से जो बिहार को मिला है और भी मिलने वाला है सहायता, तो हर तरह से बिहार सक्षम बन रहा है, आगे बढ़ रहा है। आईटी के सेक्टर में भी, जिस क्षेत्र के हम मंत्री हैं, जिस विभाग के, उस सेक्टर में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये बजट में भी उस क्षेत्र से हम समझते हैं, ऐसा आशा रखते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी उस विभाग के में पर भी ध्यान देंगे। और हम लोग के यहाँ अभी इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। हम लोग के विभाग में बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपना दिखाया है और बहुत सारे लोग ने अभी कम से कम 500-600 करोड़ का प्रस्ताव आया है। आने वाला समय में हम समझते हैं कि इस साल के अंत तक अच्छा खासा प्रस्ताव आएगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा। लोग को आईटी के सेक्टर में, जो दूसरा राज्य अभी हब बना हुआ है, बिहार भी हब बनेगा, क्योंकि सारे लोग, हमारे ही युवा वहाँ जा कर के काम करते हैं, यहाँ पढ़ करके दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होता है। ये बजट गरीब के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कृषि में विकास के लिए ये बजट निश्चित तौर पर सबको फोकस किया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार का रोज़गार पर, नौकरी देने पर बल है। अभी तक हम 10 लाख लोगों को, 9 लाख कुछ लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, 20 लाख से 22 लाख के आसपास रोज़गार दे चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस साल के अंत तक करीब 30 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और भी 2-3 लाख लोगों को भी, और 4 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो निश्चित तौर पर हर समाज के हर वर्ग को समाहित करने वाला बजट होगा, ऐसा हम समझते हैं। निश्चित तौर पे जहाँ केंद्र सरकार एक तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार पर मेहरबान है, तो इस बार का बजट भी, बिहार का भी बजट कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए, अभी तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि, लेकिन हम इतना ही आपको कहते हैं कि बजट निश्चित तौर पर गरीबों के हित के लिए होगा, गरीबों के कल्याण के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा, किसानों को बूस्ट करने के लिए होगा। तो काम तो सारे हो रहे हैं। आप देखेंगे, अगर किसी भी क्षेत्र सेक्टर में आप देखें, आप अनुसूचित जाति जनजाति में देखें, आज हम लोग रैदास जयंती में थे और वहाँ पर एक तरह का जो लेखा पेश किया जा रहा था कि कितना कम था। 2005 में 40 करोड़ का बजट है, आज 2100 करोड़ का बजट होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में बिहार तरक्की किया है। और ये बजट भी अपने आप में अनूठा बजट इसलिए होगा कि
चुनाव में हम लोग हैं और जनता को विश्वास भी हम लोग दिलाना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ही आपके विकास के लिए काम कर सकती है, आपकी तरक्की के लिए भी काम कर सकती है, आपके भलाई के लिए काम कर सकती है। कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं जो झूठे वादे कर रहे हैं, क्योंकि उनके उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। आज उनके पास कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा होर्डिंग टांग रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उनको भी अधिकार है बातें करने का, वो बात अपनी रख रहे हैं जनता के समक्ष। लेकिन सरकार, हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है, ये सक्षम है और बिहार को ये दिखाया है। आप सब लोग कहते हैं कि बिहार के पास अपना सोर्स नहीं है, तो इतना बड़ा कहाँ से बजट पेश कर रहे हैं। तो हमने दिखाया है कि हम हर चीज़, हर कंस्टेंट होने के बावजूद भी हम, अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति हो, काम करने की क्षमता हो, काम करने का विवेक हो, तो निश्चित तौर पर हम अच्छा कर सकते हैं। और बिहार इसका एक उदाहरण है कि हर चीज़, जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब नेचुरल रिसोर्सेज चले गए झारखंड में 2000 में, और उसके बाद 2005 में हम जंगल राज से को पीड़ा को झेलते हुए वहाँ से हम उबर कर के बहुत दूर चले आए हैं और बहुत आगे बढ़े। हम आने वाला बजट भी पिछले बजट से ज़्यादा होगा, ऐसा हम समझते हैं, और कल्याणकारी बजट होगा। निश्चित रूप से एक सवाल चुनाव से हमारा है कि आप लोगों ने जिस तरह से तैयारियां की और एक समय में आपका भी डिमांड था एनडीए से 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ें, उस पर आप लोगों की तैयारी चल रही थी। लेकिन अब परफॉर्मेंस जो कुछ भी अभी दिल्ली में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, क्या लग रहा है बिहार की क्या रहेगी स्थिति एनडीए की? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एनडीए जिस तरह से मेहनत कर रहा है ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर, और जनता के बीच में जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहा है, तो और दूसरी बात, दूसरा एक पहलू ये भी है कि जनता का विश्वास एनडीए सरकार के ऊपर है। और पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब जो काम हो रहा है बिहार के लिए, तो जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हम लोग के बीच में है, हम लोग ऊपर है। और जनता इसलिए हम लोग पर विश्वास करती है कि जनता जानती है कि हम ही लोग काम कर सकते हैं, और ये काम करके हमने दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 19 सालों से सरकार चला रहे हैं, और आप देखे होंगे कितने बदलाव हुए हैं। जहाँ आसान था, अराजकता फैली हुई थी, जहाँ पर लोग डरते थे, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, आज देख रहे हैं कि हर शहर में, आप पटना तो छोड़ दीजिए, दूसरे शहर में भी इसका विस्तारीकरण हो गया। सब जगह रोड्स बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, बिजली भी आ रही है, उद्योग धंधे भी खुलने शुरू हो गए। तो ये विश्वास जो है, काम करने का, जो काम करके हमने विश्वास जो हासिल किया, अर्जित किया है जनता, ये विश्वास के कारण हम लोग अच्छे परफॉर्म करेंगे। और दूसरा पहलू है, अगर राजनीतिक तौर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, एनडीए समन्वय का जो स्थापना हुआ है पहली बार इस राज्य में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है, सब ने, हम लोग ने मिल के, कि हम ग्राम स्तर पर जाके, ग्राउंड स्तर पर जा करके, बूथ स्तर पर जाके अपने कार्यकर्ताओं को एक कर रहे हैं। पांचों पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, एक साथ बैठ करके सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका जो मेल जोल है अब सिर्फ नेताओं के ऊपर सीमित नहीं रहा। पहले थी कि पार्टियां गठबंधन होता था, डाउन दी लाइन गठबंधन नहीं होती थी, लोग असहज महसूस करते थे। असहजता इसलिए होती थी कि किसी समय में उनका कोई संवाद नहीं है और एक दूसरे के साथ काम करने में थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की समस्या होती थी। लेकिन ये समस्या हम लोग दूर कर चुके हैं। हम लोग हर जिले में जाके, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ जाके सम्मेलन कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ झंडा उठा करके जिंदाबाद कर रहे हैं, अपने नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये जो समन्वय बना है, ये जो सामंजस्य बनना है, एक बहुत ही अनूठा है, अपने आप में बहुत ही सुखदायी है। और हम समझते हैं जो ये संयोग बन रहा है, ये संयोग, समन्वय और विश्वास, तो हम काम तो कर ही रहे हैं, हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, उसके बाद जो समन्वय हम लोगों ने बना चुके हैं और बना रहे हैं, तो ये आने वाला समय में 25 में 225 का जो हम लोग का नारा है, उससे ज़्यादा सीट जीतेंगे और विपक्ष का एकदम सफाया हो जाएगा। विपक्ष की जो संख्या होती है विपक्षी पार्टी के रूप में, वो भी पूरे नहीं कर पाएंगे। और जो लोग सपने देख रहे हैं उनको देखना है, घूमना भी चाहिए। तो हम समझते हैं कि 225 से ऊपर हम आने वाला चुनाव में, जो 25 में होना है, हम उससे ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि जिस तरह से आप समन्वय की बात कर रहे हैं, तो ये सीट शेयरिंग में भी समन्वय की स्थिति बनी रहेगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हम पार्टी है, जदयू है, बीजेपी है।
देखिए, एक चीज़ सबको पता है, आपको भी पता है कि इस राज्य में 243 सीट है, उससे ज़्यादा तो किसी को मिलना नहीं है। उसी के बीच में हम लोग को काम करना है और सबको अपनी शक्तियों का और सबको आकलन होता है कि किनको क्या सीट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये फिजूल की बातें होती है, इधर उधर बातें फैलाई जाती है, कही जाती है कि वो नाराज़ हैं, चाहे वो उतना सीट का डिमांड किए, ऐसी कोई बात होती नहीं है। सब लोग जब आते हैं किसी गठबंधन में मिलते हैं तो सबका मन मिलता है, विचारधारा मिलता है, और मन और विचारधारा मिलता है तो सारी बातें, वो सभी बातें ऊपरी तौर पर होती है कि कौन कितना लड़ेगा, सब तो इस तरह की बात कहीं नहीं है। जब आप देखेंगे समय आएगा जब हम एक साथ बैठेंगे तो कहीं पर आपको कोई विवाद नज़र नहीं आएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं बंद कमरे के बाहर, और बंद कमरे में सारी बातें हो जाएगी और ऑफिशियली आप सबको खबर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, भागलपुर में बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां लेकिन विपक्ष दूसरी ओर आरोप लगा रहा है कि ये सब चुनावी एजेंडा के तहत जो है किया जा रहा है। पहले ही से इन लोग जो है रणनीति बना रहे हैं कि कैसे वोटरों के साथ साथ कैसे बिहार के चीजों को समझ करके, और तब ये लोग जो शुरू से करते चले आए हैं उसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, किसी को आने से, राहुल गांधी जी तो 2 बार चुके हैं, हम लोग तो कभी नहीं बोले कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। किसी के आने से जाने से लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई लोग किन्हीं के बारे में टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के आने से विपक्ष डर रहा है। विपक्ष जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पीछे अभी पूरा देश है, उनमें विश्वास रखता है, उनको प्रेम करता है, उनको तीसरी बार मौका भी मिला प्रधानमंत्री बनने का। तो उनका जो कद है और जो जनता के प्रति लोगों का जो लगाव है प्रधानमंत्री जी के प्रति, उन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग की धरती खिसक जाएगी, हम लोग, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। इस डर से इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब कुछ दिन और बीतने दीजिए। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आके कुछ देना चाहते हैं तो क्यों उनको मिर्ची लग रही भाई? वो भी तो इस देश, इस राज्य के नागरिक हैं, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, उनको भी गुणगान करना चाहिए। लेकिन वो डर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे 2-4 बार तो हम लोग जो भ्रम फैलाएँ, भ्रम माया जाल, जो भ्रम का माया जाल, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उनको जैसे लगना है कुछ दिन और, 1-2 बार प्रधानमंत्री आ जाएंगे, 2-4 बार, तब उन लोग कुछ दिन के बाद ईवीएम का भी शिकायत लेके कहने लगेंगे कि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है, ईवीएम हैक कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। चुनाव जीत जाएंगे तो फिर कुछ बोलने के लिए तो हम उनको चाहिए ना, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो उनको कुछ बोलने, सफाई देने के लिए तो कुछ चाहिए। तो हमने कहा था ना कि ईवीएम हैक कर लेगा, आज देखिए ईवीएम हैक करके जीत गया। तो देखिए, मेहनत करने वाले की सदैव जीत होती है। जनता के बीच में आप बने रहेंगे तो जनता का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। जो ऊपर रहते हैं, जहाज़ पर केक काटते हैं, मछली खाते हैं, अपने सहयोगियों के साथ लेके नहीं चलते हैं, चुनाव ख़त्म होता है तो विदेश के दौरे में चले जाते हैं। और बहुत कॉमन है, आप वहाँ राहुल जी के साथ देखिएगा और यहाँ के नेता के साथ देखिएगा, दोनों बहुत कॉमन बिहेव करते हैं। वो भी विदेश के दौरे पर चले जाते हैं, वो भी उसी तरह से करते हैं। लेकिन अब कुछ कहने के लिए जब हार जाइए तो हार स्वीकार करना चाहिए। केजरीवाल जी भी बहुत बोलते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब चुनाव में उनको शिक्षा मिली, हार मिली, तो आ करके बोले कि हम मेहनत किए, हमारे कार्यकर्ता मेहनत किए और जनता का आदेश को, जनादेश मुझे स्वीकार है। हमें लगा था कि वो भी ईवीएम का रोना रोएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले वो भूमिका बांध रहे थे। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तो हम तेजस्वी जी से भी कहेंगे कि केजरीवाल जी से सबक लीजिए, सीखिए। आप भी जब इस तरह से होगा तो कहिए ईवीएम की शिकायत नहीं कीजिएगा। इतना ही हम कहना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया देने जा रहे हैं, हम पार्टी क्या करने जाए? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि आपने दिल्ली का भी चुनाव देखा, यही कारण था कि आज बीजेपी के पक्ष में महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके वोट दी। हम पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, हम पार्टी अलग नहीं है एनडीए से। एनडीए का एजेंडा साफ है, क्लियर है। एनडीए सभी वर्गों को लेकर चलने के लिए तैयार है। और हमारा जब गठबंधन है और हमारा जब समन्वय ग्राउंड स्तर पर है, तो इन विषयों में भी हमारा समन्वय है। हम लोग अभी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हुए हैं और अभी से सारी बातों की सहमति है कि हम लोग को क्या करना है। और जनता का जब विश्वास है तो निश्चित तौर पर हम जनता के लिए कुछ करेंगे। हम जनता को, हमारे जो महान जनता है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारी माता बहनें हों, चाहे कोई भी हो, हमारे युवा साथी हों, जो भी हों, सबके लिए सरकार सोच रही है। सबके लिए कुछ न कुछ निश्चित तौर पर उनके विकास के लिए काम करेगी। और हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जनता के आशीर्वाद से हमारे पास, हम लोग सरकार में हैं। और जो लोग नहीं हैं सरकार में, जिनको कोसों दूर है, जिनको आना बड़ी मुश्किल है,
माने ऐसा है ही नहीं कि आ सकते हैं। तो कुछ बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा करके एक पब्लिसिटी है, उनको मिल रहा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। तो हम आएंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो कहेंगे कि जब हमको आप मौके नहीं दिए इसलिए नहीं किया, अगर हमको मौका देते तो ये करते। तो बेचारे कहें ना कि कुछ बहानाबाजी चाहिए, एक प्लॉट तैयार किया जाता पहले से उनको पूरी तरह से ये है, ऐसा आभास हो चुका है कि चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, चुनाव वो हारने जा रहे हैं। तो इस तरह का पोस्टर बैनर के माध्यम से कल कहेंगे कि आपने मौका नहीं दिया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो वो सब करने दीजिए। जनता हम सबसे, हमारे कार्यों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से संतुष्ट है और जनता का विश्वास है कि हम लोग और आगे बिहार को ले जा सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की बात हो, सामाजिक स्तर पर बात हो, राजनीतिक स्तर पर बात हो, युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, नौकरियां देने की बात हो, उस स्तर पर हम लोग ही कर सकते हैं। इसलिए इस विश्वास है हम लोग का और इसी विश्वास पर हम लोग कह रहे हैं। जो उत्साह मिल रहा है हम लोग कार्यक्रम में, उससे हम कह सकते हैं कि हम आने वाला समय में विपक्ष पार्टी, जितनी विपक्षीय पार्टी है, सबका सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।